की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। वहीं जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस भी असम चुनाव में जीत का दम भर रही है, जबकि बीजेपी ने जहां असम चुनाव में बंपर जीत का दावा किया, यानी कि असम के चुनावी संग्राम को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। असम का चुनावी रण, झारखंड में सियासी शोर। असम समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खासकर असम चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी को जहां असम में फिर से अपनी सरकार बनने की पूरी उम्मीद है, वहीं असम चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लेने की तैयारी कर चुकी है। इधर कांग्रेस भी असम में अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने में जुट गई है। असम में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड कांग्रेस के भी लोग वहां गए हैं। जो परिस्थिति असम की है, हेमंता जी झारखंड में आके अपनी औकात दिखा गए हैं। जनता वहां उनकी औकात बताने के लिए बैठी हुई है। ये जुमलेबाजों की जो सरकार है, उसको निश्चित रूप से वहां से खदेड़ने के लिए जनता आतुर है। वहीं कांग्रेस की तैयारियों के बीच उसके सहयोगी दल जेएमएम का दावा है कि असम में उसकी मदद के बगैर असम में कोई सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि असम में आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जेएमएम पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। और हम वहाँ, मुझे लगता है 25 से 30 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में है। वहाँ के जो आदिवासी समाज है, दलित शोषित पीड़ित समाज है, जिसका हमेशा शोषण किया गया, टी ट्राइब के नाम पर तमाम ट्राइब जो हैं, तमाम आदिवासी झारखंड या उड़ीसा से ही पलायन किए हुए लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। उनकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा अब माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने कंधे पर लिया है। तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस की चुनावी तैयारी से बीजेपी बिल्कुल घबराहट में नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि असम में एक बार फिर हिमंता विश्व शर्मा इतिहास बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज के समय में वो पार्टी है जिसकी ज़मीन पूरे भारत देश में खो गई है, सिर्फ आसाम का एग्जाम्पल नहीं है। और जिस तरीके से गौरव गोगोई झारखंड में आकर के हेमंत सोरेन जी के सामने नतमस्तक हो गए, इससे भी मालूम चलता है कि कांग्रेस दूर दूर तक वहाँ पर रेस में नहीं है। और आसाम में अगर आप किसी भी ग्रुप की बात करें, अगर आप टी ट्राइब्स की बात करें, वो भी भाजपा के साथ है, वहाँ के लोकल लोग भाजपा के साथ है। बता दें कि असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में एक बार फिर कारोबार